नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वह सबका सब जो है ना एनसीईआरटी बुक को हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आप यदि कंसेप्ट बाबू क्लियर है ना तो कोई सा ही बुक उठा लीजिए, चाहे वह टीएस अग्रवाल हो या डीके गोयल का बुक हो, कोई सा ही बुक उठा लीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार तक मतलब एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, आप एक बार सुनिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। कह रहा है कि अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। दे कंट्रीब्यूट रुपीज 1,60,000 एंड 1,20,000 एज देयर कैपिटल। ठीक है, द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अंडर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एडेड 10% पर एनम के रेट से, यह सब डीड में लिखा हुआ है। अंकित एंड मुन्ना टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 एंड 3,000। ठीक है, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2025 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज रुपीज 1,43,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट टू रुपीज 2,000 एंड अंकित का 3,000 रुपया है। ठीक है, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें पार्टनर का कैपिटल दिया है, पार्टनर का पीएसआर दिया है और प्रॉफिट भी दिया है बिफोर एबव एप्रोप्रिएशन। यानी डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो जब फर्म को प्रॉफिट होता है ना तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर फर्म अपने मतलब अगर फर्म है अगर पार्टनर को कुछ भी देता है, चाहे वह आईओसी दे, चाहे वह आईओडी ले, चाहे वह प्रॉफिट बांटे, पीएसआर प्रॉफिट को बांटे या सैलरी दे या पार्टनर को कमीशन देता है, मतलब फर्म अगर पार्टनर को कुछ भी देता है ना तो वो कहां दिखाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाता है। तो डेबिट साइड में बनता फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। यानी फर्म का जो भी खर्चा होता है ना वो डेबिट साइड में और जो भी इनकम होता है क्रेडिट साइड में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है मतलब जो होता है ना वो पार्टनर से रिलेट करता है। तो हम चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रॉफिट दिया है, कह रहा है बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन 1,43,000 का प्रॉफिट दिया है। तो लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट कितना, 1,43,000 रुपया दिया है। तो 1,43,000 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो फर्म के लिए खर्चा है और जो भी खर्चा होगा डेबिट साइड में दिखाएगा तो 2 लिख देते हैं, 2IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप क्वेश्चन जब भी सोल्व करना ना तो पूरा लिखना 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम शॉर्ट में लिखे हैं IOC। कौन कौन से पार्टनर है, अंकित है और मुन्ना है। तो 2 पार्टनर है ना बाबू, तो एक तो अंकित, ए फॉर अंकित और एम फॉर मुन्ना। यानी अंकित ने बिजनेस के अंदर कितना रुपया लगाया है, तो अंकित ने 1,60,000 रुपया बिजनेस के अंदर डाला है और मुन्ना ने 1,20,000 रुपया बिजनेस के अंदर डाला है, फर्म के अंदर
बिजनेस के अंदर डाला 1,20,000 रुपया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% है, तो 10% निकाल देते हैं 10/100 और इसका भी 10/100 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा निकालिए ना भाई। 1,60,000 का 10% 16,000 हुआ, यानी 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो फॉर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। 1,60,000 का 10% कितना हुआ 16,000 रुपया और 1,20,000 रुपया ये मुन्ना जो है ना फॉर्म के अंदर डाला है, तो 12,000 रुपया बना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फॉर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में दिखाएगा, तो कितना हो गया 16,000 प्लस 12,000 यानी 28,000 रुपया हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कह रहा है कि अंकित ए मुन्ना गेट ए मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000, यानी अंकित जो है ना ये 2,000 महीना का सैलरी पा रहा है और मुन्ना जो है ये 3,000 रुपया महीने का सैलरी पा रहा है। तो मंथली सैलरी है, तो पूरे साल का 12 से गुना कर देंगे पूरे साल के निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा। सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में हमेशा टू लिखेंगे, टू सैलरी। सैलरी अंकित का है और मुन्ना का है। अंकित को कितना रुपया देना है, तो 12 दूनी 24,000 रुपया एक साल का हुआ और मुन्ना के 12 36,000 रुपया हुआ, तो कितना हो गया दोनों को मिला के 36,000 और 24,000 प्लस 24,000 60,000 रुपया हो गया सैलरी का। और क्या है प्रॉफिट पीएसआर जो बांटना है वो 3:2 में बांटना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट 2,000 एंड 3,000 है, तो फॉर्म के लिए इनकम है और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई इनकम हमारा इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी IOD। अंकित और मुन्ना है तो अंकित लिख देंगे A फॉर अंकित और M फॉर मुन्ना। कितना रुपए इनका निकाल के दिया है, अंकित जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट 2,000 और 3,000 खुद निकाल के दिया है। 2,000 रुपया अंकित का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बन रहा है और मुन्ना का 3,000 रुपया बन रहा है। ये फॉर्म के लिए इनकम है और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई IOD। और आप पूरा लिखना है इसका जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना आप पूरा लिखना है। कितना हो गया, ये 5,000 रुपया हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए यानी कास्टिंग करिए, कास्टिंग करिए, तो 1,43,000 5,000 कितना हो गया 1,48,000 हो गया। इधर भी 1,48,000 आएगा, इतना ही कह रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब इधर कितना कम हो रहा है, तो 2 नेट प्रॉफिट होगा। भाई इनकम जो है 1,48,000 है और खर्चा कितना है 60,000 प्लस 28,000 कितना है 88,000 का ही खर्चा है। तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा इधर कम है, तो इधर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट हुआ है ना नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर करेंगे भाई प्रॉफिट कहां किसे देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। कितना रुपया, तो 1,48,000 में से 88,000 माइनस कर दीजिए, माइनस 88 पर 1 2 3 कितना हो गया 60,000 हो गया ना, तो 60,000 क्या हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। और पीएसआर दिया है 3 पीएसआर जो दिया है वो 3:2 है, तो 60,000 के 3/5 कर दीजिए, 3/5 इजकल टू 36,000 रुपया मिलेगा मुन्ना को, और मुन्ना को मिलेगा, मुन्ना कह रहा है एक कौन है अंकित को मिलेगा 36,000 रुपया और मुन्ना को मिलेगा M फॉर मुन्ना। मुन्ना कितने मिलेगा, तो 60,000 का 2/5, 60,000 प्रॉफिट है क्या 2/5 इक्वल टू 24,000 रुपया मिलेगा। ठीक है 60,000 36,000 24,000 कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है,
एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। प्रॉफिट दिया तो 1,43,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% के रेट से। उनका कैपिटल रहा मुन्ना अंकित का 1,60,000, मुन्ना का 1,20,000 रुपया। सैलरी देना हर महीना 2,000 रुपया अंकित को, मुन्ना को 3,000 रुपया, और फॉर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर से रिलेटेड हो चुकी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो इनकम है तो इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। फिर कास्टिंग करेंगे, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो 1,48,000 की इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो इधर मतलब इनकम ज्यादा है और खर्चा कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है। और इस प्रॉफिट को 60,000 का प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट को पार्टनर को बांट दिए हैं 3:2 के रेशियो में। ये 3:2 है ना, तो इस रेशियो में बांट दिया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। घर पे आप एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत इजी था। एनसीईआरटी का हम बुक का जितना भी क्वेश्चन है लगभग बहुत इजी है, मतलब आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे।